our tunes. रोहन और मिताली एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मिताली को घर का कोई भी काम नहीं आता था। एक दिन मिताली अपने घर से रोहन के लिए मैगी बना कर लाती है। रोहन ऑफिस में बैठकर वो मैगी खाते ही कहता है, मिताली ये सब क्या है? तुम जानती हो कि मेरे घर वालों को बाहर का खाने की कितनी आदत है। घर पर भी वो तरह तरह का खाना बनाते हैं और तुम्हें तो मैगी तक ढंग से बनानी नहीं आती। क्यों बोल रहे हो? मैंने पूरी कोशिश तो की थी मैगी बनाने की। अब मैं क्या करूं? मेरे घर वालों ने मुझे घर के काम में प्रो बनने के लिए तो नहीं सिखाया। पर मेरी माँ से मिलने से पहले थोड़ा घर का काम तो सीख ले, वरना आगे जाकर क्या करेगी तू? बेकार में मेरे घर वाले मुझे सुनाएंगे कि लव मैरिज करके एक मैडम को उठाकर ले आया। ये बात सुनकर मिताली को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद रोहन खुद ही उसे थोड़ी देर में मना लेता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद रोहन के रिश्ते की बात चल रही थी और रोहन मिताली के साथ मंदिर में शादी करके उसे घर ले आता है। उसे शादी के जोड़े में देखकर उसकी माँ शोभा ने कहा, रोहन, हमने तेरे जीवन में आखिर किस चीज की कमी छोड़ी थी जो तू इससे शादी करके ऐसे ले आया? अरे ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में तू बताया करता था कि तू उसे प्यार करता है, लेकिन उसे घर का कोई भी काम नहीं आता। मुझे घर का काम आ गया है थोड़ा बहुत। मैं चाय भी बना लेती हूँ और मैगी भी ठीक ठाक बना लेती हूँ। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए कि मैगी खाकर गुजारा करना पड़ेगा। बहू अपने बच्चों को भी मैगी खिलाकर पालेगी क्या? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अभी बीवी को मायके छोड़ कर आता हूँ। पागल हो क्या है क्या? आज ही बहू को लेकर घर आए है और आज ही उसे मायके छोड़कर आने की बात कर रहा है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मिताली को भी ये बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसके बाद शोभा उनका स्वागत करती है और मिताली घर में आ जाती है। अगली सुबह सब लोगों के लिए मिताली कॉफी और मैगी बना देती है। ये नाश्ता देखकर शोभा ने कहा, देख रहे हो आपका ये इकलौता लाल क्या कांड करके आया है। एक लड़की को भगाकर इसने शादी की और खाने में हमें मिल रहा है मैगी और कॉफी। अब क्या कर सकते हैं? अगर इसे इतना लाड़ प्यार करके नहीं बिगाड़ते तो ये हाल नहीं होता। अब तो जैसा भी है इसके साथ ही रहना पड़ेगा। माँ, पापा, अगर आप इतने परेशान हैं तो आप फिक्र मत करो, मैं अभी अपनी बीवी को मायके छोड़कर आता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? अगर बहू को खाना बनाना नहीं आता तो क्या इस बात पर तो उसे मायके छोड़कर आ जाएगा? अगर इतनी ही अकल होती तो इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, या अगर शादी करनी थी तो उससे पहले इसे घर का काम सिखा देता। अपने माता पिता की बात सुनकर रोहन फिर से चुप हो जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता। उसके बाद मिताली जब दोपहर के समय कमरे में अकेली होती है तो रोहन उसके पास आकर कहता है, तुम पागल हो गए क्या? मेरे माता पिता बहुत ज्यादा शरीफ हैं। अगर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे। रोहन, तुम आखिर अपने घर वालों से कब तक वो बात छुपाओगे? तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते? तुम पागल हो गए क्या? मेरे माता पिता बहुत ज्यादा शरीफ हैं। अगर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो वो ये सब कुछ हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी ना। वहीं दूसरी तरफ शोभा अपने पति के साथ अपने कमरे में होती है और उनका पति कहता है, शोभा, रोहन बार बार कहता रहता है कि मिताली को अपने मायके छोड़ाएगा। तुम जानती हो उसके मायके में कौन कौन है? अजी, मैं बार बार उसे मायके छोड़कर आने से इसलिए मना करती हूँ क्योंकि मैंने तो कई सालों पहले सुना था, जब इनका चक्कर शुरू हुआ था, कि मिताली बहू अनाथ है। अब बेचारी बहू को ये उसके मायके छोड़कर आएगा तो वहाँ कोई नहीं होगा, इसलिए मैं इसे बार बार डांट देती हूँ। आगे से भी बोले कि बहू को मायके छोड़ आता हूँ तो साफ मना कर देना। अच्छा, ऐसी बात है, कोई बात नहीं। हम ही बेचारी मिताली बहू को अच्छे से संभाल लेंगे और उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। अजी, मैं सोच रही थी कि लड़के ने भागकर शादी तो कर ली है, लेकिन बहू की मुंह दिखाई की रस्म तो कम से कम कर ही लेते हैं, ताकि आस पड़ोस वालों को भी पता चले कि घर में बहू आई है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। कल ही बहू की मुंह दिखाई का फंक्शन रख दो, ताकि आस पड़ोस वालों को भी पता चले कि शर्मा निवास में बहू आई है। इसके बाद अगले दिन शोभा मिताली की मुंह दिखाई का फंक्शन रखती है। सभी पड़ोस ने मिताली का चेहरा देखकर कहती हैं, अरे वाह, बहुत ही सुंदर है मिताली बहू, और सुना है पढ़ी लिखी भी है और रोहन की कंपनी में काम भी करती है। हाँ हाँ, पढ़ी लिखी तो चेहरे से ही लग रही है, ऐसा लग रहा है किसी अच्छे खानदान से भी है। और बहू, कौन कौन है तुम्हारे घर में? शोभा ये बात सुनने के बाद चुप हो जाती और बीच में ही पड़ोसन से कहती है, अरे ये सब छोड़ो ना,
अभी तो हम इसका परिवार है, इसके घर में कौन कौन है इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, बहू को पग फेरे के लिए उसके मायके तो भेजोगी ना। तभी रोहन वहाँ पर आता है और हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आज अपनी बहू को मायके छोड़ता हूँ। नहीं, अभी बहू को पहले उसके ससुराल में घुलने मिलने दो। वैसे भी इतने सालों से अपने मायके में ही तो रह रही थी। और रोहन बेटा, तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। सभी पड़ोसियां ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर शोभा मिताली को मायके क्यों नहीं भेज रही। और जैसे ही सब चले जाते हैं तो पूरी फैमिली की मीटिंग होती है और शोभा ने अब रोहन को अच्छे से डांट लगाते हुए कहा, रोहन, तूने ही मुझे कुछ सालों पहले बताया था कि मिताली अनाथ है, फिर तू बार बार उसे मायके छोड़कर आने की बात क्यों कर रहा है? अब तू इसे क्या इस घर से निकालना चाहता है? इतनी जल्दी तेरा अपनी पत्नी से मन भर गया क्या? यही सिखाया मैंने तुझे। राम राम राम, इस घर के संस्कार तो ऐसे नहीं थे बेटा। फिर आखिर तू बार बार बहू को मायके छोड़कर आने की बात क्यों करता है? ये बात सुनकर मिताली और रोहन दोनों ही नजरें नीचे झुका लेते हैं और मिताली कहती है, रोहन, अभी भी कुछ बताओगे सबको या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा? अब रोहन को सब लोगों को सच बताना पड़ता है और वो कहता है, माँ, जब हम रिलेशनशिप में थे तो मैंने आपसे झूठ बोला था। दरअसल मिताली अनाथ नहीं है और उसका भाई विक्टर एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है। यही बात मैं आपको बताना नहीं चाहता था और उसको तो अभी तक ये भी नहीं पता कि हमने शादी कर ली है, क्योंकि वो दुबई किसी काम से गया हुआ था। अब मुझे डर लग रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि मिताली को मायके छोड़ाता हूँ। ये बात सुनकर शोभा का पति डर जाता है और कहता है, हे भगवान, मुझे तो लगा था कि हमारी बहू में बस एक ही कमी है, उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये तो अंडरवर्ल्ड डॉन की बहन निकली। अब क्या होगा? अरे डॉन होगा अपने घर का, डरती हूँ किसी से? माँ जी, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि मैं डॉन की बहन हूँ? बहू, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। मेरा मायका चौल में था और मुझे अच्छे अच्छे डॉन की खबर लेना बहुत अच्छे से आता है। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर और मेरे साथ अपने मायके चल। चलिए माँ, मैं अपनी बीवी को मायके छोड़ाता हूँ। रोहन डरता हुआ मिताली के मायके जाता है। वहाँ विक्टर बंदूक लिए बैठा हुआ था। मिताली ने डरते हुए रोहन को सारा सच बता दिया। विक्टर मिताली की तरफ बढ़ने लगा। तभी शोभा ने उसके कान पर एक तमाचा मारा और कहा, ए गुंडे, खबरदार अगर मेरी बहू को कुछ भी बोलने की कोशिश की तो। ये आज से पहले तेरी बहन थी तो तू उसे जैसी मर्जी रख सकता था, पर अब ये मेरे घर की बहू है, समझा? अब अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो तेरे कान पर 10 तमाचे मारूंगी। हाँ। विक्टर भी ये हाल देखकर डर जाता है और कहता है, माँ, कैसी बात कर रही है तू? मेरे को तो अपनी बहन के लिए ऐसा ही ससुराल चाहिए था जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन को ऐसा ससुराल मिला। सच भैया? इसका मतलब आपको हमारी शादी से कोई ऐतराज नहीं? वैसे तो मेरे को तेरा झिंगुरपति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मेरे को तेरी सास बड़ी पसंद आई, इसलिए तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर बहन, तो इस घर में बहुत खुश रहेगी। अब आया ना लाइन पर। मेरे आगे तो अच्छा अच्छा गुंडा भी लाइन पर आ जाता है। अब मेरा बेटा बार बार कभी नहीं कहेगा कि बहू को मायके छोड़ाता हूँ। इसके बाद विक्टर भी रोहन और मिताली की शादी के लिए परमिशन दे देता है और चुपचाप अंडरग्राउंड हो जाता है। शोभा भी रोहन और मिताली को लेकर वापस घर आ जाती है। अब रोहन कभी भी अपनी पत्नी को मायके जाने के लिए या फिर छोड़कर आने के लिए नहीं बोला करता और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता है।